हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आप सभी के चैनल एनिग्मा एजुकेट टू एलिवेट के अंदर। कैसे हैं आप सब लोग? एक्साइटेड? आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लोगैरिथम चैप्टर में से टॉप 5 क्वेश्चंस। टॉप 5 क्वेश्चन कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो तो आप ये मान सकते हैं कि आपने वो चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया है। मतलब लोगैरिथम वाले चैप्टर में आपकी बहुत अच्छी कमांड हो गई है। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 5 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। आर यू एक्साइटेड? ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन log बेस 5 + 2√6 ऑन 5 - 2√6। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सो कैसे स्टार्ट करते हैं? आइए सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज बता देता हूँ जो जो यूज होने वाली है। ठीक है, वैसे तो आपने सब पढ़ा होगा बट एक रिकॉल जरूरी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर जो यूज होने वाली है हमारी, लॉग ऑफ, बता सकते हैं, ए इक्वल्स टू 1। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी, लोगैरिथम की ही सेकेंड प्रॉपर्टी, log ऑफ बेस एक्स ए रेज टू पावर एन इक्वल्स टू एन लॉग एक्स ए। ओके, एंड थर्ड प्रॉपर्टी अलजेब्रा की प्रॉपर्टी है ये। कौन सा? ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सब चीज़ें पढ़ी है आपने, आई नो। चलिए शुरू करते हैं। आप थोड़ा सा हिंट लग गया होगा आपको मेरे हिसाब से। अगर मैं 5 + 2√6 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 - 2√6 से, ठीक है, 5 + 2√6 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 - 2√6 से, तो ये क्या बनेगा? ए माइनस बी, ए प्लस बी। क्या बनेगा? 5² माइनस ऑफ 2√6 होल स्क्वायर। 5² यानी 25 माइनस 2² यानी 4, √6² यानी 6। 25 माइनस 24। ओके, 5 + 2√6, 5 - 2√6 इक्वल्स टू 1। इट इम्प्लाइज मैं 2√6 को क्या लिख सकता हूँ? 1/5 + 2√6। और आपने पढ़ा होगा इसको मैं पावर -1 भी कर सकता हूँ। क्लियर है ये चीज़ यहाँ तक? आगे आप कैसे लिखेंगे? जो ये हमारा एक्सप्रेशन है, मेन एक्सप्रेशन, इसको हम लिख सकते हैं log 5 + 2√6। अब मैं 5 - 2√6 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 5 + 2√6 का पावर -1। ठीक है, पावर -1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं -1 करता हूँ तो मैंने आपको ऊपर प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर ए के ऊपर n लगा है तो वो n आगे आ जाता है। ठीक है, तो -1 आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा log 5 + 2√6 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, -1, और ये क्या बन जाएगा? 1। कैसे कैसे बन गया 1? जब बेस और जहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं अगर वो दोनों सेम है तो log की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये दोनों सेम है एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू क्या मिल गई? -1। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एक्चुअली। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार देखे गए हैं। कैसे? जैसे ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे वैल्यू पूछ लेते हैं कि जैसे log a प्लस √b.c a माइनस √b c पे, इस पे वैल्यू पूछ लेते हैं। और एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही मैं a इसका स्क्वायर करता हूँ, सॉरी स्क्वायर नहीं, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो इसका वैल्यू क्या मिल जाता है? 1 मिल जाता है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 5 + 2√6 दिए है यहाँ पे। अगली बार कुछ और भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि c की वैल्यू हमेशा ही कुछ ना कुछ नंबर हो, c की वैल्यू 1 भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत बार पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशन 3x। गौर कीजिएगा, जो पावर है वो सिर्फ x के ऊपर है ना कि 3 के ऊपर। ठीक है,
क्या क्वेश्चन है, 3 डॉट, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 3 डॉट एक्स रेज टू पावर log बेस 5 एट 2 प्लस 2 रेज टू पावर log बेस 5 एक्स इक्वल टू 64। सो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होने वाली है, एक नहीं दो बोल सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट ए रेज टू पावर log एनी बेस b इक्वल टू बी रेज टू पावर ए, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या यूज होगी इसमें, सेकेंड प्रॉपर्टी ये यूज होगी दैट इफ log ए बी इक्वल टू एक्स देन b इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एक्स, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी यूज होगी। आइए हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इन दोनों प्रॉपर्टीज की हेल्प से, ठीक है। अब पहली प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूँ इस टर्म के अंदर। सो इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 रेज टू पावर log x प्लस 2 रेज टू पावर log 5x इक्वल्स टू 64। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा इजी बन जाए क्वेश्चन, इसके लिए मैं इसको टी पुट कर लेता हूँ इस एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट 2 रेज टू पावर log 5x इक्वल टू टी। सो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 3t प्लस टी इक्वल्स टू 64। तो 3t प्लस टी क्या होता है, 4t इक्वल टू 64। इट इम्प्लाइज 2 इक्वल टू टी इक्वल टू 64/4 यानी 16। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्या करना है, t की वैल्यू क्या गिवन है, एज t इक्वल टू 2 रेज टू पावर log 5x इक्वल टू 16। और 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज टू पावर 4। तो दोनों तरफ पावर का कंपैरिजन करते हैं ना, जैसे क्या हो गया ये हमारा 2 रेज टू पावर log 5x इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4 हो गया ना। तो पावर कंपैरिजन से हमें क्या मिलेगा, इट इम्प्लाइज log 5x इक्वल टू 4। अब एक प्रॉपर्टी और लिखाई थी, इसका हेल्प करके क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 5 रेज टू पावर 4 यानी 625। सो इस इक्वेशन का क्या आंसर आया, 625। क्लियर है सभी को। डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज हुई है दोनों में। फर्स्ट क्वेश्चन में अलग प्रॉपर्टीज यूज हुई थी, इस क्वेश्चन में अलग प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में चलें, नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। सो इसमें भी अलग प्रॉपर्टी यूज होंगी। पहले प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि log ए बी कब डिफाइन होता है। सो ये दो पार्ट में हम इसको देखते हैं कि log ए बी कब डिफाइन होता है। फर्स्टली जब इसका बेस हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और सेकंड में ये होता है कि a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। सॉरी, मैंने b को बेस बोल दिया था, बेस नहीं, जिस पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और a हमारा यहाँ पे बेस है, वो ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। सो ये दो कंडीशंस हमें याद रखनी है, ठीक है। अगर आगे कोई प्रॉपर्टी यूज होती है तो मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, अब देखिए आगे। हाँ, एक प्रॉपर्टी और है, अभी बता देता हूँ। ए रेज टू पावर log ए एक्स इक्वल्स टू एक्स, मतलब ये बेस और ये बेस अगर इक्वल है तो इसकी पूरे की वैल्यू एक्सप्रेशन की x आ जाती है, ठीक है। पूरे की वैल्यू x आ जाती है, ठीक है। सो ये आपकी दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज हो रही है। सो क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले डिफाइनिंग वाला पार्ट। डिफाइनिंग मतलब log कब डिफाइन होगा। अब देखिएगा, यहाँ पे जो बेस गिवन है log का, यहाँ पे जो बेस गिवन है log का, देखिएगा log 3 गिवन है, बेस 3 गिवन है। तो 3 आपको पता है नॉट इक्वल टू 1 है और हमेशा ग्रेटर देन 0 है। तो बेस की ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है ऑलरेडी, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, ये वाली प्रॉपर्टी, यानी बी हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है आपकी बात। सो ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हमें वो x निकालने हैं जहां पे ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ओके, क्लियर। चलो प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट में क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। सो इसके फैक्टराइजेशन कर दीजिए। क्या कर सकते हैं, माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3 ग्रेटर देन 0।
यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, x माइनस वन एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब वेवी कर्व बेसिक मैथ पढ़ा होगा ना, क्या करते हैं, लाइन बनाया, पॉइंट बनाए, पॉइंट कहाँ का होगा, ये वन ये थ्री, यहाँ पे प्लस ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो x हमारा कहाँ कहाँ बिलोंग कर गया, x हमारा माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी पे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर सभी को। अब सेकंड 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 में क्या करेंगे बताइए। देखो सेकंड में क्या करेंगे, हमने एक और प्रॉपर्टी यूज़ की थी लॉगरिथम की, सॉरी लिखवाई थी। ये क्या होता है, देखो ये और ये दोनों सेम नहीं है क्या, देखना थ्री और ये थ्री सेम है ना, मैंने क्या बोला, ए और ए सेम हो जाए तो वैल्यू क्या आ जाती है, सीधा एक्स। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो रही है, सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन। सो इसका यूज़ करते हैं, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, यही बनेगा ना, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, और इसके क्या फैक्टराइजेशन बन जाएंगे, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। सो इट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू टू और एक्स इक्वल टू थ्री। अब देखिए इस पार्ट का और इस पार्ट का, दोनों का हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करेंगे ना, केसेस हैं दोनों, दोनों केसेस का क्या लेते हैं हम, इंटरसेक्शन लेते हैं। अब देखो एक बात बताइए मेरे को, क्या x इक्वल टू टू है, क्या x इक्वल टू टू है, जो मेरा ये वाला पॉइंट x इक्वल टू टू क्या इस इंटरवल में है क्या, नहीं है ना। सो x इक्वल टू टू इसका एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। x इक्वल टू थ्री यहाँ है क्या, सर यहाँ तो दिख रहा है, नहीं भाई यहाँ भी नहीं है, क्या कर रहे हो, x इक्वल टू थ्री नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, ओपन इंटरवल। अगर ये क्लोज इंटरवल थ्री टू इन्फिनिटी होता तो मैं बोल देता कि हाँ ये है इसके अंदर, बट यहाँ पे क्या गिवन है, ओपन इंटरवल। ठीक है, सो थ्री भी नहीं है, सो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन फाई, इंटरसेक्शन क्या मिल गया, फाई। सो क्या लिखेंगे हम, सर नो सॉल्यूशन, यस नो सॉल्यूशन। क्लियर है, ये छोटी छोटी चीज़ों को हमें याद रखना है, कहाँ पे इंटरसेक्शन करना है, कहाँ पे यूनियन करना है। बाकी सब तो बेसिकली आप बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे, फिर भी लोगैरिथम में बहुत बहुत सावधानी से चलना है, क्योंकि क्या होता है कि हम जो डोमेन की प्रॉपर्टीज होती हैं लोगैरिथम में वो भूल जाते हैं। डोमेन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लोगैरिथम में। क्या करते हैं बच्चे कि सिर्फ यहाँ से इसको एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री लिखा और इक्वल टू एक्स माइनस थ्री लिखा, एक्स इक्वल टू टू और एक्स इक्वल टू थ्री एक सॉल्यूशन निकाला, सर मेरे दो सॉल्यूशन आए हैं, ठीक है, और खुश और होते हैं, सर मेरा करेक्ट है मेरा करेक्ट है। ऐसा नहीं होता, समझ गए, बिल्कुल हर चीज को ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं मेरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ ये चीज़ें, बच्चे यही गलती करते हैं मोस्टली, डिफाइनिंग पार्ट सब बच्चे भूल जाते हैं, इवन मैं भी स्टार्टिंग में भूल जाता था। ठीक है, तो ये गलती कभी नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, अलजेब्रा का बहुत अच्छा यूज हो रहा है यहाँ पे। सो थोड़ा सा हिंट देता हूँ, देखो अगर मैं इस अंदर वाले इंटरवल को अंदर वाली क्वांटिटी को ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, ठीक है, थोड़ा सा लिख लेते हैं। अगर मैं इसको ए मान लूँ, log 10x प्लस टू, और इसको बी मान लूँ, log 10x माइनस वन। ओके, सो ए प्लस बी क्या होगा जरा बताइएगा, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, टू log 10x प्लस वन हो जाएगा क्या। ठीक है, सो ऊपर वाला एक्सप्रेशन थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, ये ए क्यूब बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब है ना, कौन सा एक्सप्रेशन है, ए क्यूब बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी क्यूब, कहाँ पे, इन क्वेश्चन, इन क्वेश्चन। ठीक है, बट इन जनरल क्या होता है, इन जनरल बताइए जरा क्या होता है इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल ए प्लस
बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब बी क्यूब 3ab a प्लस बी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन के अंदर ये वाला पार्ट मिस है ना, ये वाला पार्ट मिस है ना क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली क्वांटिटी 0 होगी। सो कंपेयरिंग फ्रॉम जनरल इट इम्प्लाई 3ab a प्लस बी इक्वल टू 0 इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और a मैंने किसको माना था, ए मैंने माना था। अच्छा, यहां से ए को बाद में वैल्यू रख लेंगे। इसको मैं क्या कर सकता हूं, यानी 3 को हटा भी सकता हूं ना। अब यहां से क्या क्या चीज अराइज होती है, यहां से एक चीज अराइज होती है सर, ए इक्वल टू 0 या बी इक्वल टू 0 या ए प्लस बी इक्वल टू 0, ये चीज अराइज होती है ना। फटाफट से तीनों को 0 कर दो अलग अलग। देखो ए इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब क्या आएगा, log 10x प्लस 2 इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 यानी log 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, और a प्लस बी इक्वल टू 0 यानी 2 log 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर सभी को? ठीक है, मानता हूं क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करो। कैसे, log 10x इक्वल टू माइनस 2, और यहाँ क्या आया, log 10x इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या आया, log 10x इक्वल टू माइनस हाफ। और पीछे वाले में एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, उसका यूज करेंगे, तो 10 रेज टू पावर माइनस 2 x इक्वल टू 10 रेज टू पावर 1 और x इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस हाफ। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 रेज टू पावर 1/2। और ये क्या बन गया, x इक्वल टू 1/100, x इक्वल्स टू 10, और ये बन गया मेरा x इक्वल टू √10। अब आप बोलोगे सर डिफाइनिंग वाला पार्ट रह गया, आप बोल रहे थे हम भूल जाते हैं, आप भी भूल गए हो सर, आप भी भूल गए हो? नहीं भाई, नहीं भूला हूं। एक बात बताइए मेरे को, यहाँ पे डिफाइनिंग वाला पार्ट करेंगे भी ना, तो सब जगह देखो log 10x log 10x log 10x है, तो यहाँ पे एक्चुअली निकल के क्या आ रहा है, हमेशा x ग्रेटर देन 0 निकल के आ रहा है ना। बेस तो सबका 10 है, तो बेस वाली प्रॉपर्टी सबको सेटिस्फाई हो रही है, बट डोमेन वाली मतलब जो हम पॉइंट पुट कर रहे हैं उसकी x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और हमारी जो तीनों वैल्यूज आई है ना, वो तीनों क्या आई हैं, ग्रेटर देन 0 ही आई है। अगर वो लेस देन 0 आ जाती तो फिर मैं याद कर लेता प्रॉपर्टी को। ठीक है, सो भूलें नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है लोगैरिथम का ये क्वेश्चन, क्योंकि इससे क्या होता है, एक प्रॉपर्टी जनरेट होकर आती है। एक्चुअली हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होती है और एक प्रॉपर्टी ये हमें क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, पढ़ी कौन सी होती है हमने, ये वाली पढ़ी होती है। कौन सी वाली, फटाफट से कुछ याद आ रहा है, पढ़ी है ना अभी एक क्वेश्चन में पहले ही, ए रेज टू पावर log x b इक्वल्स टू बी रेज टू पावर log x a, ये वाली पढ़ी है ना। ठीक है ना, थोड़ी सी उसकी झलक दे रहे हैं ना, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन माइनस दिस एक्सप्रेशन। ओके, सो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, लेट u इक्वल्स टू ए रेज टू पावर अंडर रूट log ab। अब आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूं, कौन सी प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी। सो जिस प्रॉपर्टी का मैं यूज करने वाला हूं उसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, बेस चेंज प्रॉपर्टी में, चलो बताते हैं आगे। जैसे log ए बी गिवन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, log b अपॉन log a, और यहाँ पे x लिखो तो ठीक है, वरना कोई इशू नहीं है, मतलब बेस कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं हम लोग एरिथम में। सो अब देखिएगा, मैं दोनों तरफ log ले रहा हूं। ठीक है,
डायरेक्ट log ले रहा हूँ, क्या आ जाएगा, log u इक्वल टू, बेस आप कुछ भी ले सकते हैं। सो ये बन गया मेरा log a रेज टू पावर log ab। ठीक है, अब हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कुछ भी पावर हो वो आगे आ जाती है ना। टेकिंग log बोथ साइड हमने इसमें किया ना, इक्वेशन 1 में क्या किया, टेकिंग log बोथ साइड इन इक्वेशन 1। ठीक है, सो अब ये क्या बन गया, देखो log u इक्वल्स टू क्या बन गया, यहाँ पे मान लीजिए मैंने बेस बाद में देख लेंगे कुछ भी, अब ये वाला पार्ट आगे आ जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा log ab और ये बन गया log a। ठीक है, अब देखो बेस चेंज प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, देखो बेस चेंज प्रॉपर्टी का यूज़ किया मैंने, ये बना log b log a, और यहाँ पे बाहर क्या मल्टीप्लाई में है ऑलरेडी log a। ठीक है, तो log u मेरा क्या बन जाएगा, log u मेरा बन जाएगा, देखो अंडर रूट से अंडर रूट कट होगा, तो ये क्या बन जाएगा log b log a, यानी ठीक है log b log a। अब देखिएगा मैंने बेस कुछ भी मान लिया है, ठीक है, कुछ भी मान लेना, ए बी सी एक्स मान लेना कुछ भी, तो u इक्वल टू क्या बन जाएगा, x रेज टू पावर अंडर रूट log b log a। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या, यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना। ठीक है, जहाँ पे भी समझ नहीं आए वीडियो रेज्यूम करना वापस से, जहाँ से भी समझ नहीं आए वापस से वहाँ से चलाना, और डेफिनेटली इस क्वेश्चन को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये है यहाँ पे b रेज टू पावर log b a, तो मैं इसको मान लेता हूँ v, u मैंने इस फर्स्ट पार्ट को मान लिया था ना, u मैंने इस फर्स्ट पार्ट को मान लिया था, और v अब मैं इस सेकंड पार्ट को मान लेता हूँ, फिर मैं u माइनस वी कर दूंगा तो मेरी वैल्यू निकल आएगी। ओके, सो चलिए करते हैं, क्या आ जाएगा, नाउ लेट v इक्वल टू क्या माने, b रेज टू पावर अंडर रूट log b है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए टेकिंग log बोथ साइड, इसको u वाली इक्वेशन को 2 दे देना। ठीक है, अब देखिएगा टेकिंग log बोथ साइड क्या बन जाएगा, log v इक्वल्स टू, सिमिलरली थोड़े कम स्टेप कर दें, वो आगे आ जाएगा log b a, और ये बन जाएगा log b। और अब क्या करूँगा मैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या बन जाएगा, ये log a अपॉन log b मल्टीप्लाई बाय log b। अब यहाँ पे log b का पावर हाफ है, अंडर रूट है ना, और यहाँ पे 1 है, तो कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा, log v इक्वल टू अंडर रूट log a अंडर रूट log b। ठीक है, और सिमिलरली बेस x मान लीजिए कुछ भी, तो v इक्वल टू क्या बन गया, x रेज टू पावर log a एंड log b। इक्वेशन 3, कौन सा, इक्वेशन 3। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, क्या ऑब्जर्व करना है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, u की वैल्यू क्या आ रही है, x रेज टू पावर log b log a, या x रेज टू पावर अंडर रूट log a log b, एक ही बात है, मतलब ठीक है। और नीचे देखिएगा जरा, v की वैल्यू क्या आ रही है, x रेज टू पावर अंडर रूट log a log b, दोनों इक्वल है क्या, या मुझे ही दिख रहा है। सो बाय इक्वेशन 2 एंड 3 क्या हो गया, u माइनस वी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, एक अनदर रिजल्ट मिला ना हमें, क्या, कौन सा रिजल्ट मिला बताओ, a रेज टू पावर अंडर रूट log ab इक्वल्स टू b रेज टू पावर
अंडर रूट log BA, यानी इसकी वैल्यू माइनस की इक्वल टू 0 आ गया ना, तो इसको उधर शिफ्ट कर दिया बस, है ना, मिस ना करना बस एक भी स्टेप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या रिजल्ट मिला हमें, a⁻⁴ अंडर रूट log AB इक्वल टू b⁻⁴ अंडर रूट log BA, अंडर रूट log BA। डिफाइनिंग वाला पार्ट साथ में लेके चलना है, ठीक है। डिफाइनिंग वाला पार्ट कभी नहीं भूलना कि a>0 लेना है, b>0 लेना है, a नॉट इक्वल टू 1, b नॉट इक्वल टू 1, ये सारी चीजें हमें मान के चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कभी मिस मत करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एज ए क्वेश्चन मैंने इसको करवा दिया है, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा। सो होप आपको पसंद आए होंगे टॉप 5 क्वेश्चन। सो ऐसे ही आप मेरे को सजेस्ट कीजिए कि मेरे को क्या कंटेंट डालना चाहिए, कौन से क्वेश्चन चाहिए आपको, किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। सो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।